नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनडेट्स के एपिसोड 1 में। फिनडेट्स जिसका मतलब है फाइनेंशियल अपडेट्स, जहां पर हम डेली की बिजनेस एंड मार्केट अपडेट्स कवर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है टीसीएस से जुड़ी। टीसीएस ने दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं और इस दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें 40% का डिक्रीज देखने को मिला है और ये 10,657 करोड़ रुपीस रहा है। यहाँ पर जो डिक्रीज देखने को मिला है वो एयर ऑन एयर बेसिस पर है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसमें हमें एयर ऑन एयर बेसिस पर 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक तरफ रिवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कंपनी प्रेशर में नजर आ रही है। हालांकि टीसीएस ने एंट्रीम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका कहना है कि कंपनी ने एआई सर्विसेज में काफी अच्छा किया है, वहां से उनको काफी अच्छा रिवेन्यू देखने को मिल रहा है और आगे भी एआई बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ बनी रह सकती है, ऐसा टीसीएस मैनेजमेंट का मानना है। अगली खबर है एचसीएल टेक से जुड़ी। एक और बड़ी इंडियन आईटी कंपनी जिसने अपने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए हैं और कंपनी का जो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट है वो एयर ऑन एयर बेसिस पर 11 यानी कि 11% डाउन हुआ है और 4,076 करोड़ रुपीस रहा है। वहीं रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में 13% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 33,872 करोड़ रुपीस रहा है और ये ग्रोथ एयर ऑन एयर बेसिस पर है। तो सेम टीसीएस वाला ही हाल है, यहाँ पर भी रिवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिला है लेकिन प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, जो कि एआई के आने के बाद लगभग हर बड़ी से लेकर छोटी आईटी कंपनी में देखने को मिली है। इसी के साथ कंपनी ने 12 रुपए का पर शेयर पर एंट्रीम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 4% कम हुआ है जबकि रिवेन्यू 6% बढ़ा है। इसके बाद अगली खबर, बड़ी अपडेट है। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है वो अब फाइनल स्टेज में है। अभी दोनों देशों के बीच कई मीटिंग्स हुई और उसमें ये निकल के सामने आया कि अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिली है डील में और जो भी पेंडिंग इश्यूज थे उस पर सॉल्यूशन दिखा है। और ऐसी कोशिश है कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, इन दोनों के बीच में जो समिट होने वाली है न्यू दिल्ली में, उससे पहले ही ये ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो जाए। और आपको मैं बता दूं कि यूरोप गुड्स के मामले में भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 2024-25 में बाइलेटरल ट्रेड 136 बिलियन डॉलर से ज्यादा रहा था। और इसके साथ ही इंडिया का जो यूएस के साथ जो बातचीत है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, पीयूष गोयल जी का कहना है कि वो भी जारी है। हालांकि जिस तरीके के बयान ट्रंप दे रहे हैं, 500% टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप दे रहे हैं, उसको देखकर लगता नहीं है कि बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि यूएस ने कहा है कि ट्रेड इशू को लेकर जो बातचीत है वो चल रही है और टैरिफ और मार्केट का जो एक्सेस है उसको लेकर जो विवाद है, इशू है, वो अभी भी बने हुए हैं। इसी वजह से हाई ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है इंडिया को यूएस की तरफ से। लेकिन फिलहाल इंडिया भी अपना स्टैंड बनाए हुए है और झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद देखिए ईरान में 84 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन है। दरअसल यहाँ पर देखिए एक इंटरनेट मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है नेट ब्लॉक, उसके अकॉर्डिंग पूरे ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है। अब ये हो क्यों रहा है? दरअसल यहाँ पर एक क्रैकडाउन को छुपाने की कोशिश की जा रही है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ डेथ हुई हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर और तरीकों से इंटरनेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि शॉर्टवेव रेडियो, बॉर्डर एरियाज में जाकर, मोबाइल नेटवर्क से, स्टार्क लिंक से, एलोन मस्क की जो कंपनी है, और सैटेलाइट फोन के जरिए। लेकिन नेशनल लेवल पर फिलहाल अभी इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है ईरान में। इसके बाद देखिए इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो सामने आ गया है और दिसंबर महीने में रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये 1.33% रही है, जो 3 महीने का, लास्ट के 3 महीने का सबसे हाईएस्ट है। चार्ट में आप देख सकते हैं कि लास्ट के 3 महीने में तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद जो इन्फ्लेशन है वो लगातार 4 महीने से 2% से हमें नीचे ही देखने को मिली है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लोअर टॉलरेंस लिमिट से कम है। और साल 2025 में अगर हम एवरेज इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 2.2% रही है, जो 12 सालों में सबसे कम मानी जा रही है। और इसमें जो इन्फ्लेशन कम देखने को मिली है उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि फूड प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर 2025 का जो डेटा निकला है ये इन्फ्लेशन का, ये बेस ईयर 2012 का आखिरी सीपीआई रीडिंग है। मतलब अब जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा उसमें जो बेस ईयर होगा वो 2024 को लिया जाएगा और एक और बड़ा बदलाव उसमें होगा कि उसमें नॉन फूड आइटम्स हैं उसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा।
अभी तक जो इन्फ्लेशन का डेटा निकाला जाता है उसमें फूड आइटम्स को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। इसके अलावा जो कोर इन्फ्लेशन है वो बढ़कर 4.8% रही है, और ये जो बढ़ोतरी है ये मेनली देखने को मिली है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर प्राइस में तेजी हमें देखने को मिली है। तो आज की मार्केट अपडेट्स में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही मार्केट अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो माई निवेश को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।